Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our second exercise of question tag. तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड क्वेश्चन टैग से रिलेटेड. जुड़ेंगे इसमें. क्या कहता है एग्जामिनर? She can read and write, she can't read and write, and she can read and write. राजा can read and write. अब यहां पर पिछली एक्सरसाइज में क्या था, आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसमें हमने क्या देखना था, क्वेश्चन टैग को देखना था. जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टेटमेंट को मैच करना है क्वेश्चन टैग के साथ. अब यहां पर क्वेश्चन टैग से हेल्प लेनी है और उसे यहां पर अप्लाई करके चलेंगे ताकि ये इजीली टारगेट हो जाए, टारगेट को हिट कर सके, बुल के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सके. तो देखेंगे वहां पर क्या आया बेटे, कांट शी. इसका मतलब ये नेगेटिव आया है तो स्टेटमेंट हमें अफर्मेटिव चाहिए, ये अफर्मेटिव चाहिए, इसका मतलब ये तो कट गया कांट वाला. एक पॉइंट क्लियर. जो कटता है उसे पूरे को एलिमिनेट कर दें, ये काट दिया. अब दूसरी चीज क्या आई, यहां पर क्या दिया गया है, शी. अब शी, राजा एक लड़का है, इसके लिए तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन. शी कैन रीड एंड राइट, कांट शी, ये बन जाएगा. तो आप तरीके से चलें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें. सबसे पहले वहां चेक करो क्या मांगा गया है, वहां अफर्मेटिव है या नेगेटिव है. दूसरा ये देखो कि उसमें किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है. तीसरा ये देखो कि उसमें प्रोनाउन किसके लिए आया है. ये 3 चीजें, इन पर फोकस्ड रहिए, आप आसानी से टारगेट हिट कर देंगे. अगले को देखते हैं, फिर से देखेंगे. हैवंट वी, क्या दिया गया है हमें, हैवंट वी नेगेटिव स्टेटमेंट है यानी पॉजिटिव चाहिए. अब पॉजिटिव चाहिए, ये हैवंट है, एलिमिनेट हो गया, ये हैवंट है, एलिमिनेट हो गया. ये तो बड़ा सरल निकला. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, हैवंट वी, ये बन जाएगा. कितना इजी था ये. लेकिन ये इजी जब है जब वहां से हेल्प उठाएंगे. आप यहां से करना शुरू करोगे, उलझ जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा. बेटे पेपर में 2 चीजों पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए. एक तो आपका स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी. टाइम नहीं रुकेगा, टाइम नॉन स्टॉप चलेगा, ठीक है, ये अनस्टॉपेबल है. लेकिन आपको क्या करना है, स्पीड को इंप्रूव करना है. और स्पीड कैसे इंप्रूव होती है, टेक्निक के साथ. तो टेक्निक क्या कहती है, उस तरीके को हमें सीखना है. और ये तरीका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ में वैसे ही आ जाएगा. अगला है, अगले में क्या कहता है, डजंट शी. अब यहां देखेंगे उसने क्या लिखा, डजंट लिखा. अब यहीं से हम उठाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है यानी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है. अब एक एलिमिनेट हो गया, डजंट आया था, पूरे को काट दीजिए बेटा. मोहन प्लेज, जेसिका प्लेज. दूसरी बात, यहां पर क्या दिया गया है, शी. अब बेटे मोहन के लिए तो आएगा नहीं, जेसिका के लिए आएगा. आंख बंद करके कर देंगे ये, जेसिका प्लेज क्रिकेट एज वेल एज बैडमिंटन, डजंट शी. कितना सरल था. अगले पर चलते हैं. अगले में क्या कहता है, wasn't he. अब वहां पर जैसे ही आपने स्टेटमेंट को देखा, नेगेटिव दे रखी है और क्या दे रखा है बेटा, was दे रखा है. ये नेगेटिव है, was के साथ हमें देखना है. यहां पर तीनों में was दे रखा है, ये नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. अब यहां पर आगे ही दिया गया है, यहां एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ के लिए तो शी आना चाहिए था. यहां पर जॉन डन है, जॉन डन के लिए आ सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया. क्या आ जाएगा, सी. जॉन डन वाज फेमस, जॉन डन वाज फ्रॉम यूरोप, वाजंट ही. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे. इजंट इट, हमारी स्टेटमेंट क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है. नेगेटिव आई तो हमें यहां पर अफर्मेटिव चाहिए. ये नेगेटिव आ गया, एलिमिनेट हो गया. ये नेगेटिव आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. बचा क्या, बी. इट इज वेरी हॉट इन द सहारा, इजंट इट. बिल्कुल सरल था. आगे बढ़ जाते हैं. क्या कहता है बेटा, कहता है कुड शी. अब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो अफर्मेटिव आया है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. अब यहां कुडंट नेगेटिव है, ये कुड आया, एंड्रयू कुड पेंट ब्यूटीफुली, ये एलिमिनेट हो जाएगा. अब्राहम कुडंट, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. अब दूसरी बात, आगे क्या दिया गया हमें, शी फेमिनिन है. अब्राहम, अब्राहम तो आदमी हो गया, क्या आ जाएगा, एनी. एनी कुडंट सिंग वेल इन द पार्टी, कुड शी.
ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहता है, डोंट दे। अब आपने देखा हमारी स्टेटमेंट क्या आई है, नेगेटिव, नेगेटिव आई है, तो यहां पर सॉरी क्वेश्चन टैग किस में आया है, नेगेटिव, तो स्टेटमेंट में क्या चाहिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में वी ऑफन टॉक हो सकता है, दे डोंट नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये चला गया हमारा, पूरे को एलिमिनेट कर देंगे। दे ऑफन टॉक टू देयर रिलेटिव्स, अब ये दो हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव है। अब हमें देखना है कि वहां पर प्रोनाउन क्या है, दे। अब दे है तो वी तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, सी ऑप्शन। दे ऑफन टॉक टू देयर रिलेटिव्स वेरी रेवरेंटली, डोंट दे। रेवरेंस किसके लिए आया, रिस्पेक्ट के लिए, यानी रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट है बेटे, सीधे वहां चलते हैं, आरंट दे, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब आर दे इधर आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब इधर देखते हैं, वो नेगेटिव है हमारा क्वेश्चन टैग, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या चाहिए, अफर्मेटिव। अब इसमें देखते हैं, पैट एंड जैक आर, पिंटू एंड अमांडा आर, आर के साथ नोट आ गया, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा, पीटर एज वेल एज हिज फियांसे इज आया है, ये एलिमिनेट हो गया। ये तो बिल्कुल सरल निकला, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। पैट एंड जैक आर फ्रॉम स्कॉटलैंड, आरंट दे, इसमें क्या दे रखा था, इज, ये तो इजंट आना चाहिए था, इजंट ही, वो गलत हो गया। ये हमें नेगेटिव दे ही रखा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बात बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दे रखा है बेटे, क्वेश्चन टैग दे रखा है हमारा नेगेटिव, इजंट देयर, यानी इजंट आएगा। पहली बात तो इजंट दे रखा है, तो यहां इज देखना है अफर्मेटिव में। इट्स ठीक है, देयर इज ठीक है, दे आर ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, वहां पर देयर दे रखा है तो इट नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, देयर। देयर इज ओनली वन डार्क क्लाउड इन द स्काई टुडे, इजंट देयर, क्या बन जाएगा ये। हमें करना क्या है, हमें इसी को पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना। सबसे पहले वहां देखो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा देखो कि वहां अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तीसरा देखो जो सब्जेक्ट दिया रखा है वो कौन से का प्रोनाउन है, किस चीज के लिए आया है। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा, लास्ट स्टेटमेंट फॉर द डे। क्या कहता है, क्वेश्चन टैग दिया गया है हमें नेगेटिव, पहली बात तो आर आएगा, ठीक है, आर आएगा, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा आई का आई रहेगा। अब यहां देखेंगे, ही वाला एलिमिनेट हो गया हमारे पास, दोनों में आई दे रखा है, वो क्या है बेटे, वहां पर आरंट आई, आरंट आई आया। अब आई के साथ आरंट लगाना, पहली बात तो ये चीज समझो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आई यहां दे रखा है, आई यहां दे रखा है, वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये तो एलिमिनेट हो ही गया। हमें पता तो चल गया ये आई एम योर इंग्लिश फ्रेंड, आरंट आई। अब यहां पर एमंट क्यों नहीं लिखा, इसका कारण समझो बेटे। आप लिखते हो ही इजंट, ये ठीक है, यू आरंट, ये भी ठीक है, लेकिन आई एमंट ये कभी भी नहीं होता, ये गलत होता है। इसका अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना है तो आप बनाएंगे आई एम नॉट, ये। और जब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है इसके इस अंदाज में क्वेश्चन टैग में, तो एमंट तो बन नहीं सकता, तो क्या बनाते हैं, आरंट, आरंट आई, इसका मतलब क्या आएगा, आई एम। क्लियर हुआ। दूसरी बात, दूसरी चीज देखेंगे यहां पर, एक आपका आई के केस में आता है, एक आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, ऐसे शब्द आते हैं, उनके साथ जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो प्लूरल बनाया जाएगा, उसमें जो उनका प्रोनाउन आएगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, हमें समझनी होती हैं। हाँ, एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पैदा होते, वहां पर आप क्या लगाते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते हैं, इंट, सबके लिए इंट लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें ही, शी, इट के लिए क्या आएगा, इजंट आएगा। दूसरी बात, आपके बाकी सबके लिए आई आया, यू आया, वी आया, दे आया, सबके लिए क्या आएगा, आरंट आएगा, एमंट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से भेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखें, आगे बढ़ते चलें। इजाजत चाहूंगा।
मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।